22 जनवरी और 23 जनवरी से होने वाले फोकानिया और मौलवी की परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो 22 तारीख को फोकानिया की परीक्षा थी उसको अब 29 तारीख को ली जाएगी और मौलवी की परीक्षा जो 23 जनवरी को होने वाली थी अब 30 जनवरी को ली जाएगी। उन्होंने कारण तो नहीं बताए, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ कारण है जिन कारणों से इस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो एक तो उनसे जब पूछा गया कि क्या 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, इस वजह से तारीख को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जो संकेत दिया उससे ये साफ जाया हो रहा है कि जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है उसके मद्देनज़र, उसको देखते हुए जो 22 तारीख को परीक्षा होने वाली थी उसको 29 जनवरी को ली जाएगी और जो परीक्षा 23 जनवरी को होने वाली थी अब वो 30 जनवरी को होगी। सुनिए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज ने और क्या कुछ बताया। सबसे पहले तो आप आए, शॉर्ट टाइम में आप लोगों को बुलाए थे हम एक ज़रूरी ऐलान देने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी कि जो फोकानिया एंड मौलवी 2024 के इम्तहानात हम लोग ले रहे हैं उसमें 22 जनवरी को जो एग्ज़ाम था और 23 जनवरी को जो एग्ज़ाम था, तो कुछ अपरिहार्य कारणों से 22 का एग्ज़ाम जो है वो 29 तारीख को लिया जाएगा और जो 23 का एग्ज़ाम है वो 30 तारीख को लिया जाएगा। तो इसी संदर्भ में आप सब लोगों को बुलाए थे हम कि एग्ज़ाम का डेट हम लोगों ने बढ़ा दिया है और बाकी सारे जो शेड्यूल्स हैं वो अपनी जगह पे रहेंगी यथावत। परीक्षा के दौरान किस तरह की विशेष व्यवस्था की गई है अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के लिए? परीक्षा के दौरान जो हम लोगों ने व्यवस्था किया है, बिहार के मुख्य सचिव आदरणीय आमिर सुबहानी साहब से कांटेक्ट में हम लोग हैं और उन्होंने अपने स्तर से बिहार के उन तमाम ज़िला के डीएम एसपी को खबर कर दी गया, खबर उन्होंने किया है। हम लोग भी कंटिन्यूअस उन लोगों के संपर्क में हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम हो वो साफ़ और शफाफ हो और टाइम पे हो। कुछ अपरिहार्य कारणों से ये 2 दिन का समय हम लोगों ने बढ़ा दिया है, जिसकी सूचना हम लोगों ने सारे तमाम ज़िला के डीएम एसपी और डीओ साहब को, जो हमारे मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी हैं जनाब अब्दुल सलाम साहब, उनके द्वारा भी तमाम डीओ को खबर कर दी जा रही है और सारे सेंटर सुपरिटेंडेंट को के 2 दिनों का डेट बढ़ाया गया और हम लोग बहुत चाक चौबंद हैं, सिंसियर हैं कि सारे एग्ज़ाम ऑन टाइम हो। कितने केंद्र बनाए गए हैं, कितने छात्र हैं, तैयारियां क्या है आप लोगों की? सारे तकरीबन 253 हम लोगों का सेंटर है पूरे बिहार में और वहाँ पे सारे सेंटर सुपरिटेंडेंट की पोस्टिंग हुई है, सारे बैंक के मैनेजर से बातचीत हो गई है। क्वेश्चन जो है वो सेफ स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया हुआ है और ठीक समय पे उसे डिलीवर कर दिया जाएगा सारे सेंटर पे। सारे सेंटर में सेंटर सुपरिटेंडेंट अपने काम को अंजाम देंगे और इस तरह से एग्ज़ाम बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। समय क्या है? आज सुबह 8:45 से लेकर शाम तक होगा, 2 शिफ्टों में होगा। आज आपका बयान अखबारात में आया है जी कि तारीख को तौसी नहीं किया जाएगा जी, और उसकी वजह आपने उसमें कि आगे इम्तिहान लेना मुश्किल हो जाएगा जी, कैलेंडर में जगह नहीं जी। फिर अचानक तारीख का आप तो क्यों तौसी कर रहे हैं? वो तौसीह इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे मेरे पास तंजीमों के कॉल्स आ रहे थे और बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आ रहे थे और अपरिहार्य कारणों की वजह से हम लोगों ने एक हंगामी मीटिंग बुलाई अपने बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर नूर आलम साहब, रिजवान साहब, रफ़ीउल हुदा जो हमारे स्टेट मैनेज ऑफिसर हैं, सबसे राय बात किया और आप आवाम की फीलिंग को देखते हुए और मौजूदा हालात को देखते हुए अपरिहार्य कारणों के बिना पर नागुज़ीर हालत जो है उस बिना पर हम लोगों ने स्पेशल केस में इस बात को कंसीडर किया और किसी तरह से हम लोगों ने उस वक्त को निकाल लिया सबों के राय से। जो हमारे लोग इसमें टीम में काम कर रहे हैं तो उन लोगों ने कहा कि 2 दिन जो है हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक चैलेंज होगा हम लोगों के लिए क्योंकि सारे क्वेश्चन लिफ्ट अप भी कराने हैं मुझे वहाँ से आंसर बुक वगैरह। तो सब लोग तैयार हो गए और हम लोगों ने इसको बढ़ा दिया। नहीं सर, उसमें जो वजह बताई आपने कि हमारे पास
सवालात की कॉपियाँ, जो भी जरा है वो रखने की जगह नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम नहीं, हम इम्तिहान नहीं ले पा सारे जगहों पे हमारे क्वेश्चंस पहुंच गए हैं। उन तमाम लोगों से हमने कांटेक्ट किया कि इज़ देयर एनी चांस टू एक्सटेंड द एग्ज़ाम फॉर नेक्स्ट 2 डेज़, और सब लोगों ने कहा कि अपरिहार्य कारणों से अगर आप बहुत ज़्यादा इस मामले को आप सोचते हैं तो हम लोग इसको 2 दिन बढ़ा देंगे। तो आवाम के नज़रों में और बहुत सारे हमारे मुस्लिम लीडरान ने भी मुझे फ़ोन किया कि इसको देखा जाए, गौरसानी किया जाए, और साथ ही साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी साहब से भी मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि इफ़ पॉसिबल इसको बढ़ा दिया जा सकता है तो किसी भी तरह से आप बढ़ाइए। तो हमने कहा कि ठीक है, उसको हम लोगों ने रिकन्सिडर किया, अपने सेक्रेटरी से बातचीत की मैंने, और ये तय पाई हम लोगों का जॉइंटली डिसीज़न कि हम लोग 2 दिन इसको आगे कर देंगे। जो 22 का एग्ज़ाम था वो अब 29 को होगा, जो 23 का एग्ज़ाम था वो अब 30 को होगा।